हम लोग पहुंच गए हैं। इंतहाई ख़तरनाक रास्ता, बहुत ही ख़तरनाक। लास्ट टाइम आए थे तब इतना ख़तरनाक नहीं था, अब तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो गया। वो पिछला वाला रास्ता जो था, मुझे लग रहा है सारी बारिशों में बह गया है वो रास्ता। यहाँ ये लाइन लगी हुई है और ऊपर से टिकट लेंगे और डोली लिफ्ट में बैठेंगे। वीवर्स, यहाँ एक छोटा सा बाजार भी है। अगर आपको कोई भी ज़रूरी सामान हाइकिंग से रिलेटेड लेना हो तो आप यहाँ से इजीली ले सकते ये हैं। देखिए सामने से लिफ्ट आ रही है, ये सामने डोली लिफ्ट आ रही है। लिफ्ट ने लोगों को उतारा और वापस सब लोगों को लेके जा रही है अरंकेल की तरफ। ये देखिए वो हो गई अरंकेल की तरफ। अब हम जा रहे हैं टिकट की तरफ ऊपर। काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स की यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये जो आपको आगे एक केबिन नज़र आ रहा है, यहीं से हमें टिकट लेने, तो चलिए टिकट लेते हैं। वीवर्स, अब मैं आप लोगों को डोली लिफ्ट के टिकट भी बता दूं कि टिकट कितने का है पर हेड। तो 250 रुपीज़ पर हेड टिकट है। ये डोली लिफ्ट बड़ी ही फेमस है जो हमें कील से अरंकील तक लेके जाती है। वीवर्स, ये सारा वेटिंग एरिया है और अब हम वेटिंग एरिया में आ गए हैं। यहाँ हम वेट करेंगे अपनी बारी का कि हम डोली लिफ्ट में कब बैठते हैं। ये देखें लिफ्ट आई है, अब इसमें लोग जा रहे हैं। अब इसके बाद वाली जो लिफ्ट होगी उसमें हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ खड़े होकर वेट करेंगे। बाहर निकल गए इस वेटिंग एरिया से। सब यहाँ पर डोली लिफ्ट जो आएगी उसी में हम बैठेंगे। अभी तो जा रही है, तो वापस आएगी तो उसमें बैठेंगे। अब हम बैठ गए हैं डोली लिफ्ट में, तो चलें फिर चलते हैं और डोली लिफ्ट का आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। वीवर्स, लिफ्ट का टोटल टाइम 1 मिनट 20 सेकंड का है और लिफ्ट का जो टोटल फासला है दोनों पहाड़ों के दरमियान का 700 से 800 मीटर का है। 250 रुपीज़ लिफ्ट का किराया आपने कील से देना होता है और वापसी अरंकील से फ्री है। वीवर्स, ये डोली लिफ्ट यहाँ पे 2015 पे लगाई गई है और ये डोली लिफ्ट हमें ये सामने वाले पहाड़ पे खासी हाइट पे जाकर उतारती है। यानी कि 2015 से पहले जब ये डोली लिफ्ट नहीं थी तो अरंकील पहुँचने के लिए हाइकिंग डबल थी। और इसके अलावा डोली लिफ्ट में 8 अफराद की बैठने की गुंजाइश होती है और ये लिफ्ट जो है काफ़ी बुलंदी पे चलाई जाती है, तो इस पे सफ़र करके यकीन जानिए मिनी हवाई जहाज़ की फील आती है। पहुंच गए हम लोग, यहाँ पर भी अगली वेटिंग लगी हुई है और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे सीधे। चले यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। 1:13 हो रहे हैं और देखते हैं पहुँचती किस टाइम पर हम लोग। ये देखिए इस तरह से स्टेयर्स बनी है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद ये सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सीढ़ियों से ऊपर जाना है। बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है, तो आप लोगों ने रुक रुक के जाना है। और ये टोटल जो ट्रैक है ये 1.5 घंटे का है। यहीं से घोड़े भी जाते हैं ऊपर। ये देखिए मट्टियाँ लेके जा रहे हैं, कुछ काम से निकले होंगे। ये मट्टी लेके जा रही हूँ ऊपर। और हम भी इन्हीं के साथ जा रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा, घोड़े वहाँ से जा रहे हैं। ये दरिया की मट्टी लेके जा रहे हैं घोड़े ऊपर। हमारा ट्रैक इधर है। जहाँ तक आप लोगों को पक्का रास्ता मिलेगा वहाँ तक आप लोगों को थोड़ी थोड़े फासले में स्टॉल्स मिलेंगे जिसमें चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी। तो जैसे ही कच्चा ट्रैक शुरू होगा तो ये स्टॉल्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। और एक बात मैं और ऐड करूँ कि ये जितना भी ट्रैक है, स्पेशली कच्चा ट्रैक, ये खासा स्लिपरी है, तो हाइकिंग स्टिक्स आप लोगों ने लाजमी लेनी है। तो अरंकील में हमारा सेकंड विजिट है, हम पहले भी आ चुके हैं तो थोड़ा सा डर हमारा कम हुआ इस बार, तो हम लोगों ने इस बार स्टिक्स नहीं ली। 10 मिनट हुए हैं और अभी हाफ ट्रैक भी पूरा नहीं हुआ है, हाफ से ज़्यादा का पड़ा हुआ है। ये सारा नीचे का रास्ता है जो हम लोग आ रहे हैं और वो ऊपर कहीं जाना है मेरे को।
टॉप पे पहाड़ के। तो अब जो है पक्का ट्रैक जितना भी था वो ख़त्म हो गया है। आगे इस पक्के ट्रैक की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अब जो है हमें कच्चा ट्रैक ज्वाइन करना है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे सारा कच्चा ट्रैक है। तो अब जो है बहुत ही ख़तरनाक सा मोड़ आ गया है और मैं आप लोग को ये बताऊं कि इस ट्रैक में मोड़ जो हैं स्पेशली बहुत ही ख़तरनाक से हैं। तो बहुत ही केयरफुल होके मोड़ आप लोगों ने काटने हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं। इंतहाई ख़तरनाक रास्ता, बहुत ही ख़तरनाक। लास्ट टाइम आए थे तब इतना ख़तरनाक नहीं था, अब तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। वो पिछला वाला रास्ता जो था, मुझे लग रहा है सारी बारिशों में बह गया है वो रास्ता। तो बस अब फाइनली पहुंच गए। वो देखिए पहाड़ की टॉप है, वहाँ तक जाना है हम लोग को। देखिए फाइनली पहुंच गए हम लोग पर। बिल्कुल थोड़ा सा बस बचा है रास्ता। ऊपर जो लोग नज़र आ रहे हैं ना आपको, वहाँ तक जाना है हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग समझ लें पहुँच गए अरंगील। अब ये लास्ट में इस तरह से कुछ स्टेयर्स आ गई हैं, ये तो अच्छा ही हो गया, शुक्र है। बस ये क्रॉस करेंगे स्टेयर्स तो हम लोग पहुँच जाएंगे अरंगील। पहुँच गए हम लोग अरंगील। ये देखिए सारे गेस्ट हाउसेस नज़र आ रहे हैं आप लोग को और यहाँ पर लोग भी कुछ नज़र आ रहे हैं। आगे जाएंगे तो आगे इसकी खूबसूरती नज़र आएगी आप लोग को। बहुत खूबसूरत है अरंगील। अभी थोड़ी मैं अपनी थकान उतारती हूँ, फिर आप लोग को अच्छे से अरंगील घुमाती हूँ। अरंगील हम लोग पहुँच गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पूरा ट्रैक भी दिखाया। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ ताकि कोई अच्छा सा हमें रूम मिल जाए। थकन तो खैर नहीं उतारनी, सामान वगैरह रखेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर उसके बाद इस हसीन वादी की सैर करेंगे। उसके बाद सेकंड विजिट है हमारा इस खूबसूरत हसीन जगह का। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, जैसे आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये मिल जाए हम लोग को अच्छा सा होटल तो फिर मज़ीद आगे इंजॉय करेंगे। और होटल मिल जाता है तो फिर मैं तफसीलन आप लोगों को घुमाती हूँ होटल के बाद। सो वीवर्स अरंगील पहुँच गए हैं और अभी हमने होटल्स की भी बहुत सर्चिंग की है, लेकिन फ़ाइनल हमने स्टैंड को किया है। तो ये कैंप है, टेंट बोलें या कैंप बोलें इसे आप। तो अंदर से कुछ इस तरह का व्यू है। मैं आपको ये बताती भी हूँ कि हमने इस आखिर होटल छोड़कर टेंट क्यों सिलेक्ट किया है। तो ये इस तरह का टेंट है और इसका जो रेंट है वो 1000 है। चलें मैं आपको अब इसके बारे में कंप्लीट बताती हूँ और बाहर भी चलते हैं और व्यू भी लेते हैं, अरंगील भी देखते हैं कि अरंगील कैसा है। व्यूअर्स मैं आप लोग को बता रही थी कि टेंट में रुकने की क्या वजह है जो हम लोग आज टेंट में रुके हैं। तो पहली वजह तो ये है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड इन लोगों को टेंट में रुकने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब यहाँ आए हम लोग अरंगील, तो अरंगील में जब होटल सर्च किए तो टेंट भी इन लोगों ने देखे, तो ये लोग ज़िद करने लगे कि हम लोग टेंट में रुकेंगे। तो मैं एक अकेली, बाकी ये 3 एक साथ टेंट के लिए ज़िद कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलें आज इन लोग की इस ख्वाहिश को पूरा मैं होने देती हूँ और टेंट में रुक जाती हूँ। इन लोग की भी बात मान लेनी चाहिए, आखिर इन लोग को भी दिल करता है टेंट में रुकने का। और मैं जब भी इन लोगों ने कहा टेंट में रुकने का, हम तो जाते ही रहते हैं ट्रिप में, और मैंने हर बार मना कर देती थी। तो मैंने इस बार कहा कि चले मैं मान लेती हूँ। सेकंड ये कि होटल्स की जो यहाँ पर रेट हैं, रूम रेंट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ये समझ लें कि ये लोग लूट रहे हैं और लिटरली सारे खाली पड़े हुए हैं इन लोग के होटल। मैंने किसी एक भी होटल के अंदर फैमिली नहीं देखी, सारे खाली पड़े हुए थे। बस यही कह रहे थे ये लोग कि हमारे होटल बुक हैं। तो आखिर वो लोग आएंगे कब जिन लोगों के लिए बुक हैं। और टाइम भी तकरीबन 1 का हो रहा था दोपहर के, ज़ोहर हो रही थी, तो ज़ोहर तक लोग नहीं आ रहे थे। तो क्या शाम में आना था उन लोगों को? आप लोगों ने हाइकिंग का रास्ता देखा है, कितना ख़तरनाक रास्ता है। तो क्या शाम को आते हैं यहाँ पर लोग? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शाम को आए, अंधेरे में हाइकिंग कैसे होगी? बहुत ही डेंजर हाइकिंग है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये भी नहीं कि लोग आ नहीं रहे थे, लोग आए हैं हमारे साथ, बहुत से लोग ऊपर आए, लोग आए हैं, इन होटल वालों के पास भी गए, इन लोगों ने यही हाई रेट बताए हैं। तो लोग मायूस होकर वापस जाते हैं, यहाँ पर रहते नहीं है लोग। यहाँ पे बहुत ही कम फैमिलीज होती होंगी जो यहाँ पर होटल्स में रुकती होंगी, या फिर अगर रुकते हैं लोग तो फिर टेंट में रुकते हैं, जैसे हम लोग रुके।